हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनवरी में जो यार जेईई मेन का एग्ज़ाम हुआ उसमें हम जिनको पढ़ाएं उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या उनका रिजल्ट आया है ना। तो मेरे भाई सबसे पहली बात कि हम इस साल मीन्स 24 की बात कर रहे हैं, पहले 25 की बात नहीं कर रहे क्योंकि 25 में तो एग्ज़ाम हुआ है ना। तो 24 में यार हमने ना लगभग 25-30 बच्चे को पढ़ाया, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा उनको नहीं पढ़ाया, 3-4 चैप्टर आई थिंक उनको हमने पढ़ाया है। और यार उसके बाद किसी कारण बस कोचिंग वाले से डिस्प्यूट हो गया, पेमेंट वो हमारा नहीं कर रहे थे, इसके कारण मुझे वो कोचिंग छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जब हम वापस पटना आते हैं तो पटना में हम जिनको पढ़ाए हैं तो मेरे भाई 17 अप्रैल से हम इनको पढ़ाना शुरू किए हैं, ठीक है। 17 अप्रैल से, और वेडनेसडे दिन था और यार रामनवमी का दिन काफ़ी शुभ दिन था उस दिन, उसी दिन से हम इनको पढ़ाना शुरू किए। इनका नाम है पुष्कर, ठीक है, और मतलब इनके घर का नाम सुजल है। तो इनका यार जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस रहा है वो फिजिक्स का ही रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ इनका 95, 96 आया, 99 आया है। जो है वो आपके सामने है कि 83.41 परसेंटाइल आया है। अभी हम उनको किसी दूसरे वीडियो में बुलाएंगे, अभी उनका एग्जाम है ना। 21 को एग्जाम है, 21 को आई थिंक फिजिक्स का एग्जाम है, ठीक है। तो उनका पढ़ाई चल रहा होगा, इसीलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं किए, किसी वीडियो में उनको बुलाएंगे हम। बट हम बात कर रहे हैं कि यार ठीक है, जितने दिनों में हमने पढ़ाया ना भाई, 17 अप्रैल से लेकर के अगर हम दिसंबर की बात करें, क्योंकि जनवरी में तो एग्जाम ही था, तो मेरे समझ से उसके अकॉर्डिंग जो इनका परसेंटाइल आया है वो काफ़ी बेहतर आया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जो 25-30 बच्चे को पढ़ाएं, काफ़ी मेहनत से यार पढ़ाया। एक एक चैप्टर में 300-300, 350 क्वेश्चन हमने कराया। हाँ, बट पूरा हमने नहीं पढ़ाया तो हम इस बात की दावा भी नहीं करते हैं कि हाँ मेरे कारण उनका क्या रिजल्ट आया नहीं आया। उनसे बात करने की कोशिश की है हम, बट उस टाइप का उनका रिस्पॉन्स नहीं रहा, या शायद मेरा कनेक्शन उनसे नहीं बन पाया, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई। उसके बाद एक हमारे ये हैं, बाद बाकी जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं वो मेडिकल वाले हैं। अब आप बोलोगे कि भैया आप इस वीडियो में ये सब क्यों बता रहे हो। तो मेरे भाई पहले बात कि हम हमेशा से दावा कर रहे हैं ना कि अगर आपको 200 की भीड़ में नहीं पढ़ना है, ठीक है, अगर आप 20, 25, 30 बच्चों की एक प्यारी सी बैच में पढ़ना चाहते हैं ना, कि जिसको कि हम पढ़ाएं, एक बड़े भाई की तरह आपको पढ़ाएं, और पढ़ाने से ज़्यादा यार मेरा मकसद है कि कैसे भी करके क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है, और आप बनाओगे जाकर के एग्जाम में, तो उस तरीके से हम सिखाएं। ऐसा नहीं कि हम 1-1 लाख बच्चे को पढ़ा रहे हो ऑनलाइन, है ना, बच्चे को भी हम नहीं जानते हो, और जब रिजल्ट आ जाए, फॉर्म भरवाया जाए कि हाँ हाँ मेरा रिजल्ट आया, मेरे संस्थान से आया, तो जाकर के हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि हाँ हाँ ये बच्चा तो मेरा है, इसको हमने पढ़ाया। यार वैसा कोई सिचुएशन नहीं है। सबसे पहली बात, हम जिनको पढ़ाते हैं उनको जानना ये है ना कि हम किनको पढ़ा रहे हैं, XYZ किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और उनका जब रिजल्ट आता है ना तो वो एक अलग हैप्पीनेस होता है। जैसे हम इनको जान रहे हैं, ठीक है, कि हाँ जी ये पुष्कर कुमार है, सुजल कुमार इनका घर का नाम है, और इनका ऐसा रिजल्ट आया है, ठीक है। तो वैसे ही हम हर एक बच्चे को ना पहले से जाने, इन द सेंस ना, आपको हम जैसे 25 बच्चे को हम पढ़ा रहे तो 25 को हम जान रहे, 30 बच्चे को हम जान रहे हैं ना। उसमें से 5-10 बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो ये कहने का होगा कि हाँ भाई इनको हमने 2 साल पढ़ाया, फिर जाकर के इनका अच्छा हुआ। तो हम जेईई पोर्शन की बात करें तो जेईई में ना हमारे पास वहाँ के बाद फिलहाल यही एक थे, ठीक है। अब मेडिकल वाले में है, और मेडिकल में जहाँ तक यार मेरा अपना अनुमान है कि हम जिनको पढ़ा रहे हैं उनमें से एक हमारी स्टूडेंट है महक मुस्कान, उनका नाम है, और उनका यार रिजल्ट इस साल होना ही है, मेरे समझ से काफ़ी मेहनती हैं वो। तो उनका जब रिजल्ट आता है, जब उनका मई में एग्जाम होता है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या आया है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। बट मेरे समझ से इस साल उनका क्लियर हो जाना चाहिए। पिछले साल भी उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, बट पिछले साल हमने नहीं पढ़ाया था, है ना। मेरे से जितना हो पा रहा है, जितना मेहनत हो पा रहा है, हर एक चैप्टर में जहाँ जहाँ उनका
डाउट है, एक एक चैप्टर में 150-150, 200 क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, तो उनका आई थिंक हो जाना चाहिए, इतना तो श्योरिटी है, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा परफॉर्मेंस है वो यही है कि फिजिक्स में 83.41% है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सारा कहानी तो आप सुन लिए। अब यार देखो, आप ना पढ़ने के लिए कहीं भी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, किसी भी कोचिंग में आप जा सकते हो, आपके पास जितना पैसा है वहाँ आप चले जाओ, है ना। बड़े बड़े कोचिंग हैं जो एग्जाम के समय पे पैसे लेकर के भाग भी जाते हैं, ठीक है। उनको आप खोज भी नहीं सकते हो। आप जब उनसे बात करने जाओगे तब बोलेंगे कि ठीक है फलाने से बात कर लो, उससे बात कर लो, फिर दिल्ली पहुंच जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, है ना। बट यार आप उस टीचर से पढ़ते हो ना जिनको आप जानते हो, आप कनेक्ट कर पाते हो, है ना, उनसे आप डाउट पूछते हो। तो कहने का ये मतलब है ना कि कल होकर के अगर कुछ गड़बड़ होता है ना तो वो टीचर को आप जा करके डायरेक्ट बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि पटना में पढ़ रहे, कोचिंग वाला भाग गया तो फिर हमको दिल्ली जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए, है ना। ऐसे ऐसे कोचिंग्स हैं, या ऐसे कोचिंग है जो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में एकदम सब्जी की तरह कोर्स बेचे जा रहे। भैया कोर्स बेच रहे हैं, बिल्कुल सही है, अपना मार्केटिंग है, फंडिंग है, सब कुछ है। बट मेरा कहना है कि अगर हम राहुल नाम के व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं या हम किसी को भी पढ़ा रहे हैं तो कहने का मतलब है यार हमारे जो शिक्षक है क्या उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर हम 250 बच्चे की भीड़ में पढ़ते हैं तो यार हमको तो समझ नहीं आएगा ना। मतलब अगर आपके जगह पे हम रहते तो 200-250 बच्चे की भीड़ में पढ़ते तो शायद हमको नहीं समझ आता। तो पढ़ने के लिए यार 30-40 बच्चे का एक बैच होता है ना, तो वहां पे समझ आता है, आदमी कनेक्ट कर पाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा सिलेबस है, एक बार बोल दिए और हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि आप जाने के लिए जहां मन वहां आप जा सकते हो। बट आपको ना अगर कोई ऐसे व्यक्ति से पढ़ना हो जो आपको ना सिखा पाए कि देखो भाई ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो इसको ना ऐसे बनाओ, आप यहाँ पे कुछ छोड़ रहे हो, यहाँ पे ये चीज का मिस्टेक आ रहा है ना, और आपके साथ मतलब 2 घंटे 3 घंटे का समय दिया जाए, वहां पे आप भी सीखोगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम पे हम 1 शॉट वाला गेम को खेलना शुरू करेंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हमसे पढ़ना चाहते हो मेरे भाई, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी काफ़ी सारी वीडियोज हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे हमारा नंबर पड़ा हुआ है। मेरा अगर डेमो चाहिए कैसा पढ़ाते हैं तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हो, है ना। ठीक है, ओवरऑल हमारा यही परफॉर्मेंस है और जब मेडिकल का रिजल्ट आता है तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे। और आई थिंक मेरे समझ से वो रिजल्ट खुशी का ही होगा क्योंकि उनका सिलेक्शन होना ही है। और इस वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।